सुरेश, नेहा और मोनिका बचपन के दोस्त थे। वे तीनों साथ बड़े हुए, साथ पढ़ाई की और अब साथ ही कॉलेज भी जाने लगे थे। सुरेश नेहा को पसंद करता था। एक दिन वो नेहा से अपने प्यार का इजहार करता है और नेहा उसे स्वीकार कर लेती है। दोनों के परिवार वाले भी इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं। 2 दिन बाद शादी का कार्ड मोनिका के घर पहुंचता है। मोनिका ये देखकर हैरान हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। ऐसा कैसे हो सकता है? सुरेश नेहा को कैसे पसंद कर सकता है? सुरेश को तो मैं पसंद करती हूँ, उससे मेरी शादी होनी चाहिए। ये नेहा बचपन से ही मेरी पसंद की चीजें मुझसे छीनते आई है, चाहे टीचर्स का प्यार हो या क्लास रैंक, और अब सुरेश भी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मोनिका बेस्ट फ्रेंड होते हुए भी नेहा की दुश्मन बन जाती है और तभी मोनिका ने ठान लिया कि वो नेहा को खुश नहीं रहने देगी। शादी वाले दिन, अरे नेहा, तुम पार्लर नहीं गई अभी तक? तैयार कब होगी? हाँ, बस निकल रही हूँ थोड़ी देर में। बस सामान इकट्ठा कर रही थी, साथ ले जाने वाला। अरे ये सब छोड़ो और चलो, मैं तुम्हें एक अच्छे से पार्लर में ले चलती हूँ। तुम एकदम परी लगोगी आज शादी में, देखना। मोनिका नेहा को पार्लर का बोलकर एक सुनसान गली में ले जाती है। अरे ये कहाँ ले आई हो तुम मुझे? यहाँ तो कोई पार्लर क्या कुछ भी नहीं दिख रहा। ओहो, तुम चलो तो सही। तभी मोनिका एक पुराने से खंडहर में नेहा को ले जाती है, जहाँ एक तांत्रिक बैठा होता है। बड़ी देर कर दी तुमने, पर चलो, अब ये आ ही गई है तो इसका कार्यक्रम चालू करते हैं। मोनिका नेहा को जोर का धक्का देती है। नेहा तांत्रिक के सामने जलते हुए हवन कुंड के आगे जाकर गिर जाती है। मोनिका और तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगते हैं। नेहा को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। नेहा तांत्रिक पर कुछ भभूत फेंकता है और नेहा के अंदर एक प्रेत आत्मा का वास कर देता है। नेहा एकदम बेहोश पड़ जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो ये मेरा शरीर नहीं है, मुझे मेरे शरीर में जाना है। इधर शादी की रात को मंडप पर सुरेश नेहा का इंतजार कर रहा था। तभी वहां लाल लहंगा चुन्नी पहने दुल्हन आती है और मंडप पर बैठ जाती है। शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और अब समय था सिंदूर लगाने का। जब सुरेश सिंदूर लगाने के लिए नेहा का दुपट्टा उठाता है तो वो हैरान रह जाता है। मोनिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ तो नेहा को होना चाहिए था, तुम यहाँ कैसे? क्या मतलब मैं यहाँ कैसे? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारी शादी तो मुझसे ही होनी चाहिए थी, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। पूरे हॉल में शांति छा जाती है। पर सुरेश की माँ, जो कि थोड़ी बीमार थी, उन्होंने बोला, बेटा शादी हो गई है, अब तुम्हें इसे मंजूर करना ही पड़ेगा। अब जो हो गया सो हो गया, अब तुम्हारी पत्नी मोनिका ही है। उसी रात को जब मोनिका और सुरेश अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं, तभी वहां पर चुड़ैल आती है। चुड़ैल मोनिका के पास जाकर उसके पैरों को छूने लगती है। तभी मोनिका बहुत तेज चिल्लाती है। अब पता नहीं ये कौन सा नया ड्रामा है इसका। हम्म, चालबाज औरत। तभी चुड़ैल मोनिका के बेड के नीचे से होते हुए उसकी चद्दर में घुस जाती है और मोनिका का गला दबाने लगती है। मोनिका फिर बहुत तेज चिल्लाती है। तब सुरेश मोनिका पर गुस्सा करता है। मेरी जिंदगी तो तुमने वैसे ही बर्बाद कर दी है, अब मुझे तुम चैन से सोने दोगी कि नहीं? तभी चुड़ैल वहां से चली जाती है। मोनिका समझ गई थी कि यह नेहा ही है जो उससे बदला लेने आई है। मोनिका धीरे से उठकर बाहर नेहा को ढूंढने जाती है और तभी मोनिका पर पीछे से वार होता है। मोनिका बाहर ही बेहोश हो जाती है। कुछ दिनों बाद सुरेश की 3 जुड़वा बेटियां होती हैं, जिनका नाम लीना, हीना और सुनैना होता है। वो तीनों बेटियां बहुत ही सुंदर होती हैं और उनके जैसी सुंदरता दूर दूर तक किसी में नहीं थी। वो जितनी सुंदर और गोरी थीं, उससे ज्यादा उनके बाल चमकते थे, क्योंकि उन तीनों बेटियों के बाल सुनहरे रंग के थे। हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है कि इन तीनों बेटियों के बाल सोने के कैसे हो सकते हैं। आखिर इनका क्या राज है? हर कोई सुरेश से इस बारे में पूछता था, पर सुरेश कुछ उत्तर नहीं देता था। जब वो तीनों थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो तीनों बेटियों का दाखिला वो एक स्कूल में करा देते हैं। वो तीनों ही बहुत होशियार और बहादुर थी। वो तीनों सबकी मदद करती थी। एक बार तीनों बहनें एक जंगल से गुजर रही होती हैं कि तभी उनको एक बूढ़ी औरत पेड़ के पास मिलती है। वो तीनों भागकर उसके पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं, दादी दादी, आप यहाँ क्या कर रही हो और आपको क्या हुआ है? दादी तीनों बेटी को देखकर बहुत खुश होती है और साथ ही उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? जैसे ही हिना उनको उठाने की कोशिश करती है, हिना के सुनहरे बाल दादी के शरीर को छू लेते हैं, जिससे दादी का पूरा शरीर पहले जैसा ठीक हो जाता है। दादी बड़े आश्चर्य में पड़ जाती है कि आखिर ये कैसे हुआ। इसके बाल मेरे शरीर से लगते ही मेरे घाव कैसे चले गए? दादी उनसे इसके बारे में पूछती है, लेकिन हिना को कुछ भी समझ नहीं आता है। ये छोड़िए,
आप बताइए, आप यहाँ कैसे बैठ? मैं पास के गांव जा रही थी कुछ दवाइयां लेने और एकदम से मुझे चक्कर आ गए और मैं बेहोश हो गई। दादी हिना और उसकी दोनों बहनों को धन्यवाद कहती हैं और उन तीनों बहनों से पूछती हैं, तुम्हारे बाल सुनहरे क्यों हैं? ये हमारे बचपन से ही हैं। ये हमें नहीं पता इसका राज क्या है और ये कोई राज है भी या नहीं। फिर वो तीनों बहनें घर आती हैं और सुरेश को सारी बातें बताती हैं। सुरेश काम में इतना बिजी होता है कि उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे पाता। तीनों ही बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। अब वो कॉलेज में पढ़ने जाने लगी थी। एक दिन गांव में एक चुड़ैल आ जाती है। वो चुड़ैल बहुत ही डरावनी होती है। सफेद साड़ी पहने होती है। कोई नहीं बचेगा, हर गुनहगार मरेगा मेरे हाथों। चुड़ैल पूरे गांव में आतंक मचा देती है। हर जगह मातम फैल जाता है। चुड़ैल ज्यादातर रातों में आती थी और जो भी उसको गुनहगार दिखता वो उसको मार कर कच्चा ही खा जाती। वहीं दूसरी तरफ तीनों बेटियों के कॉलेज में फंक्शन होता है। तीनों ही बेटियां अपने आप को सुंदर बनाकर कॉलेज में जाती हैं। वहीं पर एक लड़का आता है जो तीनों का बहुत मजाक बनाता है उसके सुनहरे बाल को लेकर, लेकिन वो तीनों उससे कुछ नहीं कहती हैं। लेकिन सुनैना को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है इस बात से, लेकिन वो अपनी दोनों बहनों को देखकर शांत हो जाती है। तभी वहीं पर सुनैना के टीचर्स के ऊपर झूमर गिर जाता है, जिस वजह से उनको बहुत चोट आई होती है। हिना उनकी मदद करने वहां पहुंचती है, तो जैसे ही हिना के बाल सुनैना की टीचर के शरीर से स्पर्श करते हैं, सुनैना की टीचर पहले जैसी हो जाती है। ये देखकर हर कोई चौंक जाता है कि आखिर ये कैसे हुआ, पर इसका उत्तर किसी के पास नहीं होता। तीनों बहनों के चर्चे पूरे गांव में हो रहे थे। सुनहरे बाल वाली बेटियों की शक्ति की खबर उड़ते उड़ते चुड़ैल के पास भी पहुंच जाती है। पता लगाने के लिए चुड़ैल उस गांव में पहुंचती है और उन तीनों बेटियों को ढूंढती है, पर वे नहीं मिलती। तभी उसे एक तरकीब सूझती है। सुना है उनके पास बहुत शक्तियां हैं। अगर मैं गांव के लोगों को परेशान करूंगी तो वो तीनों बेटियां अपने आप बाहर निकल कर आएंगी। आखिर बचकर जाएंगी कहां? चुड़ैल पूरे गांव में आतंक मचाना शुरू कर देती है। कुछ दिनों तक चुड़ैल ये सब कर रही होती है, पर उसको इसका कोई भी फल नहीं मिलता। तब वो बहुत गुस्से में आ जाती है। तभी सामने से आ रही एक औरत वो उस औरत को मार देती है और उस खा लेती है। जैसे जैसे वो लोगों को मारकर आगे बढ़ रही होती है, पीछे से तीनों बेटियां आ रही होती हैं। जब वो देखती हैं लोगों को मरा हुआ, तो वे फटाफट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उनकी मदद करने लगती हैं। वो सबके शरीर में अपने बालों को छुआ देती है, जिसकी वजह से ये लोग पहले जैसे हो जाते हैं। जब चुड़ैल वापस उसी रास्ते पर आती है तो वो देखती है कि जिन जिन लोगों को उसने मारा था वो सब दोबारा जिंदा हो गए हैं। वो समझ जाती है कि वो 3 लड़कियां यहीं कहीं हैं। थोड़ी देर ढूंढने पर उसे वो 3 लड़कियां दिख जाती हैं। उन तीनों लड़कियों को देखकर चुड़ैल की आंखों में एक चमक आती है, जैसे मानो उसे खजाना मिल गया हो। चुड़ैल छुपकर उन तीनों का पीछा करती है। कुछ दिनों बाद सुरेश अपने परिवार को लेकर घूमने जा रहा होता है। एक सुनसान सड़क पर चुड़ैल सुरेश की कार का टायर पंचर कर देती है और कार को वहीं रोक देती है। वो चुड़ैल एकदम से कार के शीशे पर आकर बैठ जाती है। ये देखकर मोनिका बहुत तेज चिल्लाती है और सुरेश भी एकदम घबरा जाता है। चुड़ैल सामने शीशे से बस अपना सर दिखाती है और फिर उल्टे कदम सरकाते हुए इंजन पर आकर खड़ी हो जाती है। वो डरावनी आवाज निकालते हुए हंसने लगती है। मुझे मेरी बेटी वापस दे दो, मैं यहाँ उन्हें लेने आई हूँ। सुरेश कुछ समझ नहीं पाता, पर मोनिका कुछ भांप जाती है। ये क्या बकवास कर रही है तू? तेरी बेटी कैसे? ये हमारी बेटियां हैं। ये तुम्हारी नहीं, ये मेरी बेटी है। मैंने इन्हें पैदा किया है। मोनिका को थोड़ा अंदेशा हो गया था कि वो चुड़ैल और कोई नहीं नेहा है, जिसे उसने तांत्रिक की मदद से चुड़ैल बनाया था। जब तुमने धोखे से सुरेश से शादी कर ली थी, उस वक्त वो चुड़ैल मैं ही थी जो तुम्हारे कमरे में आई थी, और जब तुम मुझे ढूंढने बाहर गई थी तभी तुम्हारे बदले सुरेश के साथ मैं थी और तुम बाहर बेहोश पड़ी थी। इस हिसाब से ये तीनों मेरी बेटियां हैं। ये सुनकर मोनिका हैरान हो जाती है। जैसे मेरी जगह पर तुम मंडप पर बैठी थी, वैसे ही तुम्हारी जगह पर मैं सुरेश के साथ थी। सुरेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो तीनों सुनहरे बालों वाली बेटियां भी कार के बाहर आकर खड़ी हो जाती हैं। चुड़ैल नेहा सुरेश के पास जाती है और रो रो कर उसको सारी बातें बताती है। सुरेश को इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो पा रहा होता है। सुरेश विश्वास कर लेता है चुड़ैल की बातों पर और मोनिका को जोर से थप्पड़ लगाता है। अब इन सब का कोई फायदा नहीं है। जो होना था हो गया। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता।
बस मुझे मेरी बेटियां लौटा दो। फिर अगली ही सुबह सुरेश, नेहा, चुड़ैल और अपने तीनों सुनहरे बालों वाली बेटियों के साथ दूर कहीं अनजान शहर में चला जाता है और अपना जीवन व्यतीत करने लगता है।